हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से वेलकम है रेडी फॉर फ्यूचर पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपने लास्ट पार्ट में चर्चा की थी भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक हमने अपने लास्ट पार्ट में चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे अपने संविधान का भाग 2। ठीक है, भाग 2 और उसके अनुच्छेद है, आर्टिकल्स है 5 to 11। ठीक है, भाग 1 था हमारा राज्य और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 हमारा क्या है? भाग 2 का नाम है हमारा नागरिकता। ठीक है, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। ये भाग जो 2 है, हम इसको अपने संविधान में, जैसे आपको पता है कि हमारे संविधान में टोटल 22 भाग है, लेकिन अमेंडमेंट करके, ठीक है, संशोधन करके 25 भाग अभी हो गए हैं। इसमें भाग 22 में जैसे क ख ग करके उनको डिवाइड करके भाग 25 हो गए हैं। तो ये हमारा भाग 2 है, तो इसको हम संविधान का जो हमारे भाग है उनको हम एज ए चैप्टर वाइज भी ले सकते हैं कि हमारे संविधान के चैप्टर है। तो हमारा सेकंड चैप्टर क्या है? भाग 2 मीन्स सेकंड चैप्टर नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? नागरिकता का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने नागरिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे देश के संविधानों का अवलोकन करके ही हमने अपना संविधान बनाया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे और चीजें हमने अपने संविधान में ऐड की थी दूसरे देश से, तो उसी तरीके से हमने नागरिकता को ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नागरिकता को कहां से लिया है? हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। तो नागरिकता होता क्या है? नागरिकता एक तरीके से सुविधा होती है। क्या होती है? नागरिकता एक तरीके से सुविधा होती है। सुविधा मतलब सुविधा कैसे? जैसे कि हम भारत के नागरिक हैं, तो हमें सुविधा दी गई है यहाँ पर जो हमारा है वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो हमारा है वो भारत के नागरिक होने के नाते ही हमको दिया गया है। ये सुविधा हमें भारत का नागरिक होने के नाते ही दी गई है। ठीक है, तो इस सुविधा का हम कैसे यूज करते हैं? जैसे हमारा पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या आधार कार्ड है, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी सरकारी काम में हमारे ये सब चीजें लगती है एज अ सिटीजनशिप, मतलब हमारा पहचान पत्र। ठीक है, वोटर आईडी कार्ड हमारा बनता है जिससे हम वो अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं, अपनी सरकार का चुनाव कर सकते हैं। किसके दम पे? नागरिकता के दम पे, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, इसी वजह से हमें ये सारी सुविधाएं दी गई है। घूमना फिरना, शादी करना हम ये विदेश में भी कर सकते हैं, लेकिन हम वहां पर जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हम वहां पर जाकर वोट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास वहां के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्स नहीं है क्योंकि हम वहां के नागरिक नहीं हैं। हम भारत के नागरिक हैं। हम खुल के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, अपने नेताओं के खिलाफ। ठीक है, हम यहाँ पर कहीं भी अपना पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, किसी भी हम सरकारी दफ्तर में या सरकारी नौकरी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम नागरिक हैं। तो नागरिकता हमें एक तरीके से सुविधा देती है। हम सरकारी नौकरी के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ भारत से हुआ है। ठीक है, एज अ भारत का नागरिक। ठीक है, सिटीजनशिप। ठीक है, हमारे पास क्या है? भारत में क्या प्रावधान है? जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के नागरिकों के पास अमेरिका की भी नागरिकता है, कंट्री की, और वहां के राज्य की भी नागरिकता है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है? भारत में इकहरी नागरिकता है। हम भारत के क्या है? नागरिक है, और अपने स्टेट के, जैसे हम यूपी के हैं या बिहार के हैं या झारखंड के हैं, तो हम वहां के क्या है? निवासी है। हमारे पास इकहरी नागरिकता है। भारत के हम नागरिक है और अपने स्टेट, अपने राज्य के हम निवासी है। ठीक है, तो हमारे भारत में इकहरी नागरिकता चलती है। तो आइए देखते हैं नागरिकता के बारे में अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। जिस टाइम हमारा संविधान बना था
उस टाइम पे नागरिकता पे मतलब इतना ध्यान नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहे, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, ठीक है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी खामियां थी, तो उन खामियों को भी फिर आगे अमेंडमेंट करके उनको सुधारा गया। ये नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाग 2 नागरिकता और अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 to 11, ठीक है। नागरिकता का सिद्धांत सबसे पहले अरस्तु ने दिया था, ठीक है। और नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है, ठीक है। आर्टिकल 5 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 5 में भाग 2 आर्टिकल 5 में दिया हुआ है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता का मतलब है कि जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950, तब से ही हमारा जो संविधान है भारत के निवासियों को, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको नागरिकता प्रदान करता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 से, ठीक है, प्रारंभ से नागरिकता, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में है जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो लोग पाकिस्तान से इंडिया भी आए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया वापस आए हैं उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, नागरिकता। लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट सेट की गई थी। ऐसा नहीं है कि लोग अभी भी आ रहे हैं पाकिस्तान से कि हमें नागरिकता दे दो, नहीं, उसके लिए एक लिमिट सेट की गई। क्या लिमिट? कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आ जाएंगे, ठीक है, उनको आसानी से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो लोग इस डेट के बाद आएंगे पाकिस्तान से इंडिया, उन पर परमिट रूल लागू होगा। परमिट रूल का मतलब है उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा, और उसके 6 महीने तक, मतलब 6 महीने के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। उससे पहले वो कैंप में रहेंगे, ठीक है, कैंप में रहेंगे और फिर वहां पर आपका बिहेवियर चेक होगा कि आप नागरिकता देने लायक हो या नहीं हो। उसके बाद परमिट रूल के तहत आपको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 7 क्या कहता है? आर्टिकल 7 कहता है कि जो लोग जिन्ना के कहने पर 1 मार्च 1947 को आजादी मिली थी, अगस्त 1947 को, उससे 6 महीने पहले ही पाकिस्तान चले गए, ठीक है, जिन्ना के कहने पर 1 मार्च को, और फिर वो लौट कर आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। जो 6 महीने पहले चले गए थे उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आ जाते हैं तो उनको आराम से नागरिकता मिल जाएगी, कोई परमिट रूल लागू नहीं होगा। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उन पर परमिट रूल लागू होगा, ठीक है। परमिट रूल के तहत, पंजीकरण के तहत उनको नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमारा 7 कहता है कि जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए लेकिन उनको वहां अच्छा नहीं लगा, फिर वो पाकिस्तान से वापस इंडिया आए हैं, तो उनको भी नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। फिर है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में लिखा है कि अगर आप विदेश में भ्रमण करते हैं या विदेश में विवाह करते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल है, बहुत से लोग पाकिस्तान में शादी कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत से सेलिब्रिटीज भी है, जैसे सानिया मिर्जा है, उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेटर से शादी की है, ठीक है, लेकिन उनकी नागरिकता खत्म नहीं हुई है, ठीक है। विदेश में विवाह करने से नागरिकता खत्म नहीं होती है, लेकिन अगर आप फिर हमारे, ठीक है, अगर आप वहां की नागरिकता ले लेते हैं, विदेश की नागरिकता ले लेते हैं, अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है, ठीक है, या ले लेती शादी के बाद, तो उनकी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ठीक है, उनकी अभी भी इंडिया की नागरिकता बनी हुई है, ठीक है। विदेश में नागरिकता लेने से भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 हमें क्या कहता है कि आपकी नागरिकता हर हाल में बनी रहेगी, कोई भी आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता है, बशर्ते आपने देश विरोधी कोई भी काम ना किया हो या कोई भी उल्टा सीधा काम, आतंकवादी गतिविधियां, या आप किसी में संलिप्त नहीं है,
तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। ठीक है, ये क्या कहता है हमारा आर्टिकल 10 कहता है कि किसी भी शर्त में आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी बशर्ते आपने देश विरोधी कार्य ना किया हो। ठीक है, फिर है आर्टिकल 11। आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है कि जो नागरिकता संबंधित जो भी नियम होंगे वो संसद में पारित होंगे, संसद के दोनों सदन मिलकर उसको पारित करेंगे। ठीक है, और उसका मसौदा कौन तैयार करेगा, मतलब वो कानून कौन बनाएगा, कानून बनाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, कानून का मसौदा गृह मंत्रालय तैयार करेगा और उसको फिर संसद में लाया जाएगा और संसद में उसके दोनों सदनों में चर्चा होगी और फिर उसके बाद संसद उस कानून को पारित करेगा। ये आर्टिकल 11 में हमारा दिया हुआ है। तो ये थे हमारे आर्टिकल 5 to 11 जिसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, कोई भी देश है वो जन्म से ही हमें नैसर्गिक नागरिकता देता है। ठीक है, नैसर्गिक नागरिकता देता है जन्म से, क्योंकि हमारे माता पिता के पास नागरिकता है यहाँ की, इंडिया की या अमेरिका में जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको जन्म से ही नागरिकता मिलती है। लेकिन जो मेन नागरिकता है, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन है, वो 18 साल के बाद ही बनता है। ठीक है, आपको आपके माता पिता के बेस पे नागरिकता मिलती है जन्म से ही। ठीक है, यहाँ इंडिया में या कहीं पर भी, लेकिन 18 साल की या एक उम्र के बाद मतलब जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनता है, तो आपको मतलब नागरिकता आपकी वैलिड हो जाती है तब से। ठीक है, लेकिन जन्म से हमें नैसर्गिक नागरिकता दी जाती है। तो ये था हमारा नागरिकता के बारे में, आर्टिकल 5 to 11 में हमने नागरिकता के बारे में चर्चा की। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, फिर हम नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में चर्चा करेंगे और उसमें होने वाले अमेंडमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।